यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 11वीं क्लास के मैथ का 1.2 का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हूँ। इस एक्सरसाइज को हल करने के पूर्व हमें थोड़ी बहुत सेट के बारे में जानकारी ले लेनी है, ताकि ये प्रश्न स्वयं भी आप हल कर सकते हैं। ये इसके बारे में कंसेप्ट देने के पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कोरोना काल चल रहा है दोस्तों। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जब भी घर से बाहर निकले, आवश्यकता हो तभी निकले, और कहीं भी बाज़ार में जाए अथवा दुकान में जाए तो 2 गज की दूरी बनाए रखें। आप स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा देश स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। और अगर इस चैनल को आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी समय समय पर वीडियो डाला जाए वो आप उसे देख सकें। तो चलें दोस्तों, अब मैं चलता हूँ इसका मेन कंसेप्ट पर। ये 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट, 2-3 बातें हैं जो आपको जानकारी ले लेनी है। इसमें मेन 2 बिंदु है। पहला जो है वो है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय वह समुच्चय जिसमें कोई भी सदस्य नहीं हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई से डिनोट किया जाता है, फाई, या इसे हम नील भी कहते हैं। अंग्रेजी में नल भी बोलते हैं, NULL, नल भी कहते हैं, लेकिन हम इसे फाई से डिनोट करते हैं। ऐसा सदस्य ऐसा समुच्चय जिसमें कोई सदस्य नहीं हो। जैसे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपके विद्यालय में एक ऐसे छात्र की संख्या, ऐसे छात्र जो 9वां और 10वां दोनों में पढ़ते हो, या 11 या 12 दोनों में पढ़ते हो, है संभव? नहीं। ऐसा कोई छात्र नहीं है जो दोनों वर्ग में पढ़ता है। तो ये जो सेट होगा वो रिक्त समुच्चय होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें कोई सदस्य नहीं होता है। ये हो गया रिक्त समुच्चय। दूसरा दोस्तों जानना है, आपको जानना है समान, इक्वल सेट। अंग्रेजी में इक्वल सेट, हिंदी में समान समुच्चय। बहुत आसान चैप्टर है समान समुच्चय। जैसा कि नाम से ही है, यदि 2 सेट ऐसा हो कि प्रत्येक दोनों समुच्चय का सदस्य आपस में मिल जाते हैं, आपस में समान सदस्य हो। जैसे मान लिया जाए कि ए बराबर मान लिया 2, 4, 6, 8। बी बराबर मान लिया जाए 6, 8, 4, 2। ये ए में सदस्य है 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। इसमें भी 6 है, 8 है, 4 है, 2 है। स्पष्ट है कि ए के सदस्य और बी के सदस्य दोनों का जो सदस्य है वो आपस में मिलते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी, यानी समान समुच्चय। तीसरा दोस्तों जाननी है, स्पष्ट है। तीसरा जानना है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, जैसा कि नाम से ही इसको अंग्रेजी में फिनिट बोलते हैं, फिनिट सेट। वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या सीमित हो, यानी उसको गिन सके, उसको हम कहते हैं फिनिट सेट। जिसमें सदस्यों की संख्या सीमित हो, उसे
परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे इसे उदाहरण थोड़ा दे देता हूँ। जैसे ये बराबर 1 2 3 4 5 बंद कर दिए। ये 5 संख्याओं वाली एक समुच्चय है। इसको हम परिमित कह सकते हैं क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या 5 है। अब है चौथा बारे में लेना है। अब परिमित इसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। इसके बारे में जानकारी ले लेनी है। इसको अंग्रेजी में इन्फिनिट बोलते हैं। इन्फिनिट सेट बोलते हैं, जिसमें सदस्यों की संख्या अनंत हो, जिसमें सदस्यों की संख्या अनंत अथवा अनगिनत, जिसको अनगिनत भी कहते हैं, अनंत हो, यानी उसको गिन नहीं सके, उसे अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। जैसे ए एक ऐसा समुच्चय है जिसमें किसी संख्या रेखा पर सभी बिंदुओं का समुच्चय है। किसी संख्या रेखा पर सभी बिंदुओं का समुच्चय क्योंकि किसी भी संख्या रेखा पर उतने ही बिंदु हो सकते हैं जितना आप सोच सकते हैं, यानी अनंत होते हैं। या मैं कहूँ कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये प्राकृतिक संख्या अनंत होता है, जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये क्लियर है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं इसमें होगा आपका। ये इसमें है रिक्त समुच्चय, जिसके बारे में पुनः एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ, जिसको 5 से डिनोट करते हैं, नल भी बोलते हैं इसको, और इसको इस संकेत से भी लिखते हैं। इसमें कोई सदस्य नहीं होता है, इक्वल सदस्य, समान समुच्चय। ऐसे दो सदस्यों की तुलना जब हम करते हैं तो उसमें सदस्य जो सदस्य ए में होंगे वही सदस्य बी में होंगे। तीसरा है परिमित, जिसमें सदस्यों की संख्या सीमित संख्या में हो, यानी उसको गिन सके, उसको हम कहते हैं परिमित। वैसे अगला है परिमित, वह सदस्य जिसमें सदस्यों की संख्या अनंत हो, यानी उसको हम गिन नहीं सके। दोस्तों यही है कंसेप्ट इस चैप्टर का। अगर इसे आप भली भांति समझ गए हैं तो आपको ये चैप्टर बनाना बहुत ही आसान है। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए ये मैं चैप्टर दिखा रहा हूँ। ये है निम्नलिखित में कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। बिल्कुल सही है। पहले जैसे कि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि रिक्त समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें कोई सदस्य नहीं होता है। देखिए क्या होता है इसमें सिर्फ चुनना है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या ऐसी कोई संख्या विषम संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाएगा? नहीं। तो इसको हम 5 से डिनोट करें, यानी 5 है। केवल उदाहरण दे, रिक्त समुच्चय के उदाहरण है तो आपको लिख देना है। ये एक्सरसाइज में देख सकता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक्सरसाइज 1.2 सिर्फ मैं हल कर दे रहा हूँ। पहला
इसमें क्या कहता है, फिर से देखिए एक बार, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। कोई ऐसा विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य, क्योंकि हम जानते हैं कि विषम प्राकृतिक संख्या जो होते हैं 1, 3, 5 से होता है, जिसमें कभी भी 2 से विभाजित नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 5, यानी रिक्त समुच्चय होगा। अब दूसरा देखते हैं, पहला का है। दूसरा क्या कहता है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि सम अभाज्य आप पढ़े होंगे, अभाज्य संख्याएं, पहला अभाज्य संख्या 2 होते हैं, तो ये चूंकि सम संख्या है तो इसमें है, तो इसको हम रिक्त समुच्चय नहीं है, ये इसको बोलेंगे रिक्त नहीं है। प्राकृतिक संख्या जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, तो ये जो होगा वो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। चौथा है, किन्हीं 2 समानांतर रेखाओं का अवनिष्ठ बिंदु। ऐसे सबको समानांतर रेखा है, वह रेखाएं हो जो तो कहीं भी एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है, जैसे किसी टेबल का 2 किनारा, नदी का 2 किनारा कहीं नहीं मिलता है, तो ये समानांतर रेखा है, ये कहीं नहीं मिलता है, तो ये भी एक रिक्त रेखा हो। तो इस पहला का जो आंसर हो गया, पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों जो है वो रिक्त समुच्चय है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वर्ष के महीनों का समुच्चय। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। वर्ष के महीनों का समुच्चय ये परिमित हुआ, 1, 2, 3 ये लगातार जा रहा है, तो ये अपरिमित हो गए। 1, 2, 3 से लेकर 100 तक की संख्याओं का है, ये परिमित हो जाएंगे। और 100 से लेकर बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़ा धन पूर्णांक अनंत होते हैं, 99 से छोटे, इसका मतलब कि ये दोनों अनंत हो जाएंगे और ये दोनों परिमित हो जाएंगे। देखिए बारी बारी से हम देख लेते हैं। पहला जो हो गया वो परिमित हो जाएंगे, पहला जो है वो परिमित, क्योंकि वर्ष के महीनों का जो संख्या होता है वो सीमित होते हैं। दूसरा है 1, 2, 3 लगातार जा रहा है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये हो जाएगा परिमित। तीसरा देखते हैं, तीसरा का आंसर जैसे कि मैंने बताया था कि 1 से लेके 100 तक जो कि संख्याओं का समुच्चय है, तो ये हो गया परिमित। चौथा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़ा धन पूर्णांक पूरी पृथ्वी पर अगर हम लिखते चले जाएंगे तो लिखते चले जा सकते हैं, यानी इसका मतलब चौथा जो हो गया अपरिमित हो गया, पांचवा देखते हैं, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। जाहिर सी बात है 1 से लेकर 99 तक ही 99 से छोटा लेना है, ये परिमित हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा है प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। बिल्कुल आसान है, एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समानांतर दोस्तों, ये हम लोग ऐसे एक रेखा खींचते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ये ना है, हम लोग यहाँ मूल बिंदु होता है, एक्स डैश होता है, तो ये एक्स अक्ष के समानांतर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, इस तरह से खींच सकते हैं, अनंत, कल्पना जितना कर सकते हैं। ये तो हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा वो अपरिमित होगा, अपरिमित। दूसरा दोस्तों हम क्लियर करते जा रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। जाहिर सी बात है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है, वो परिमित हो जाएंगे। तीसरा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। जाहिर सी बात है अगर हम लिखते चले जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25 तो पूरी पृथ्वी पर लिख सकते हैं, तो ये अनंत हो जाएंगे, यानी अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित। तीसरा जो होगा अपरिमित हो गया। चौथा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। जाहिर सी बात है पृथ्वी पर कोई तो संख्या है जो हम गिन सकते हैं, तो ये हो जाएगा परिमित। पांचवा देखते हैं, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। जाहिर सी बात है मूल बिंदु ये हमने खींचा है, यहाँ से अगर हम एक वृत्त खींच सकते हैं, 2 वृत्त खींच सकते हैं,
बड़ा वृत्त खींच सकते हैं, एक और बड़ा खींच सकते हैं, यानी अनंत वृत्त खींच सकते हैं। इसका मतलब कि अपरिमित होगा, अपरिमित। क्लियर है दोस्तों? अगर दिक्कत होगा तो हमें आप कमेंट दे सकते हैं। चौथा देखते हैं, बताइए ए और बी बराबर है या कि नहीं है। तो एकदम बिल्कुल आसान है, आप गौर से देखें। ए बी सी डी बराबर है, क्लियर मैं कर दे रहा हूँ। ए बराबर बी, ए बी सी डी सी बी है, तो चूंकि ए बराबर बी है क्योंकि दोनों का सदस्य मिल रहा है। अगला देखते हैं, पहला है, दूसरा है ए में है 4 8 12 16, इसमें है 4 8 16 18 है, ये भिन्न हो जा रहा है तो ये नहीं है। दूसरा ए बराबर नॉट भी है। तीसरा 2 4 6 8 10, और ये है समधन पूर्णांक जो 10 के बराबर हो या 10 से छोटा हो, 10 के बराबर हो, समधन पूर्णांक। तो ये तीसरा जो है, ये आपका तीसरा है 2 4 6 8 समधन पूर्णांक जो 10 तक है, तो तीसरा है ए बराबर बी। चौथा में देखते हैं, चौथा में क्या कहता है, x 10 का गुण है, यानी 10 20 30 40 50, यहाँ 10 15 20 25, तो ये 10 20 30 40 50 बढ़ रहा है, ये 10 15 बढ़ रहा है, तो चौथा नहीं है। चौथा में लिखेंगे ए बराबर नॉट बी। क्लियर है दोस्तों? आप देखेंगे ये चौथा प्रश्न में कि पहला जो है दोनों बराबर है, फिर तीसरा बराबर है, और दूसरा और चौथा बराबर नहीं है। पांचवा का देखते हैं, पांचवा है निम्नलिखित युग्म समान है, कारण सहित बताएं। 2 3 समीकरण 5x² 5x + 6। तो दोस्तों हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। ऐसे तो पहला तो नहीं है बराबर, क्योंकि पहला अगर हम हल करते हैं तो हल करके देखते हैं कितना आ रहा है। समीकरण x² + 5x + 6, इसको अगर तोड़ते हैं x² + 2x + 3x + 6, x कॉमन ले लेते हैं तो x + 2, यहाँ कॉमन लेते हैं 3, तो x + 2। इसका मतलब हुआ कि x + 3 हो गया, इधर हो गया x + 2 बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर -2, यही आंसर होगा। तो इसमें कहता है पांचवा के ए में कि इसमें ए में 1 2 3 है, और इधर आंसर आपका आ रहा है -3 और -2, तो ये नहीं है। पहला जो है ए बराबर नॉट बी। दूसरा देखते हैं, फॉलो शब्द का एक अक्षर है, यानी फॉलो कौन कौन शब्द से बना है एफ से बना है, ओ से बना है, एल से बना है, डब्ल्यू से बना है। तो ये दोनों ये बराबर, आई यहाँ वुल्फ यानी भेड़िया, ये भी बना हुआ है डब्ल्यू से, ओ से, एल एफ से, यानी दोनों ये बराबर है। गौर से देखेंगे तो ये 4 अक्षर से ये भी बना हुआ है, 4 अक्षर से ये भी बना हुआ है, तो दूसरा ए बराबर बी है। दोस्तों अब छठा देखते हैं, छठा, निम्नलिखित समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। इसमें समान चयन करना है, तो देखेंगे गौर से, इसमें ए बराबर बी तो है ही नहीं, सी और डी देखिए, इसमें इस भी टैली नहीं कर रहा है। ई आपका ई और जी देखिए ये दोनों टैली कर रहा है। आप फिर देखते हैं बी और डी, ये दोनों टैली कर रहा है। तो फिर साधारण सी बात है कि हम लिख देंगे छठा का आंसर डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्योंकि बी बराबर डी और ई बराबर जी, ये दोनों इसमें से बराबर हैं। आंसर आपका यही है। क्लियर है दोस्तों? इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये कोरोना काल है दोस्तों,
कोरोना काल में 2 गज का दूरी बनाए रखें, आवश्यक हो तभी बाहर जाएं। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।